जी। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, तो कंफ्यूजन हो गया था कि मुझे पता नहीं था कि ये नया बैच है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं किया था। तो जल्दी से हम मतलब क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, नाम और आपकी एजुकेशन, लास्ट एजुकेशन, और अभी आप काम करते हो, ठीक है, और किस कंपनी, मतलब कंपनी का नाम मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या काम करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास से शुरुआत करते हैं, बताएं सर। एक मिनट बेटा, ऑनलाइन रुक जाइए पहले, ऑफ जो क्लास में बच्चे बैठे उनसे बात कर रहा हूँ मैं, फिर बात करते हैं आपसे। हाँ जी। हम्म। ओके। ओके, गुड। आप? हम्म। ओके, एज ए सेल्समैन। अच्छा, फॉरेक्स, वेरी गुड, बहुत पैसा है फॉरेक्स में। हाँ जी दोस्त, आप? हम्म। हम्म। एमटेक। ओके, तो फिर यहाँ कैसे? अच्छा अच्छा, हाँ जी, ऑनलाइन क्लास एक एक करके शुरू हो जाओ। आरती? अच्छा, विदार्थ प्लीज गो अहेड। Okay, so my name is Vedant sir. Right now I work at school Chinapam. My last qualification is I am MD graduate, MD pass out into 2021. So that's all, and I joined this certain analysis course to enhance my skill to understand and visualize data. Thank you so much, sir. Okay, great. Next, आरती? नहीं, आरती को शायद आवाज नहीं आ रही। दुर्गेश? Hi, good afternoon, everyone. I am Durgesh Singh, and I have done graduation in BTech Mechanical Engineering and pursued my MBA from MD Ghaziabad. And currently, I am doing the government events. Okay. I'm into government events. I am doing the events. Thank you. Okay, great. Mohini? Sir, my name is Mohini Garg. I am from Saharanpur, UP. I have completed my graduation in BCom and I have pursuing LLB. Okay, great. So are you working somewhere or just learning? So I am learning. Okay. और कोई रह गया ऑनलाइन में? Yes, sir. Sorry, sir. Time. And I complete my MCom. Currently, I'm working in a finance department. Okay, okay, It's 4 years work. cool. तो आई थिंक सब लोग हो गए, कोई रह गया? नहीं सर, मैं रह गई सर. My name is Rajati and I am currently working in the social media team of an MNC. Okay,
ग्रेट। ओके, आप लोग इतना लेट क्यों होते हो? आपको हाँ तो पहले प्लान करके चला करो ना, 15 मिनट का तो लेके चला करो। मान लो आज आईएएस का एग्जाम होता है, फिर क्या करते? कम से कम 15 मिनट का लेके चला करो यार। और ऑनलाइन आप लोग लेट क्यों होते हो भाई? आपका क्या होता है, सिग्नल लेट आता है? गलत बात है, ठीक है। मैं लास्ट टाइम लेट क्या हो गया, आप लोग मुझे गारंटेड लेगा कि सर लेट आते होंगे। मैं यहाँ पे 12 बजने में 2 मिनट पहले हमेशा आ जाता हूँ, ठीक है ना। चलो एनीवे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले डेटा टाइप, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो गाइज हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप के। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक्स्ट्रा ले जाओ, पूरे खाली है। ओके, तो हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप की, डेटा स्ट्रक्चर की। तो गाइज कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, सीक्वल हो, आर हो, ठीक है, इवन जावा हो, ठीक है, तो उस किसी भी लैंग्वेज में जानने के लिए आपको दो चीजें जाननी होती हैं। व्हाट इज कंटेंट, और क्वेश्चन दूसरा हमेशा आंसर होता है हाउ इट इज कंटेंट। ठीक है सर, क्या चीज रखी हुई है और कैसे रखी हुई है, ठीक है ना। तो क्या चीज रखी हुई है उसको बोलते हैं हम लोग डेटा टाइप, ठीक है, और कैसे रखी हुई है उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, जैसे बेसिक यूनिट, जैसे कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करो तो जैसे आपके डॉट है, कॉमा है ना, क्वेश्चन मार्क है, उसके साथ इंग्लिश लेटर है, ए बी सी एटसेट्रा। ये सारे क्या है, आपके तरह के डेटा टाइप है। कुछ सिंबल्स हैं, कुछ आपके अल्फाबेट्स हैं, राइट। बट दूसरी चीज क्या है, ये कैसे कंटेंट है, जैसे कि आपने लिखा हेलो, क्या एक स्ट्रक्चर है, राइट। ये सेंटेंस एक स्ट्रक्चर है, वर्ड क्या है, एक स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह से हर लैंग्वेज में आपके डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप होते हैं। तो पाइथन में जब गूगल करोगे तो सब कुछ आपको डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाया देता है। बट एक्चुअली में इसमें दो चीजें होती है, एक होता है डेटा टाइप, जिसको जो होते हैं बेटा आपके न्यूमेरिकल, ठीक है ना। दूसरा होता है बेटा स्ट्रिंग, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है आपका लिस्ट,
टपल्स, सेट एंड डिक्शनरी। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, अगर और डिटेल में जानना चाहो इसमें बिट्स होते हैं, ठीक है, बाइट्स होते हैं एक्सेट्रा, बट वो जानने की जरूरत नहीं है, वो डेटा स्ट्रक्चर वो सिखाया जाता है। एक जब भी कोई आप लेटरल मतलब कोई कॉलेज से स्टडी करते हो या करोगे तो शायद आपने सीखा हो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, उसमें सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे डेटा बने हुए हैं, कैसे क्या होता है, बट यहाँ पे उन सब चीजों की जरूरत नहीं, वी आर यूजिंग अ प्रैक्टिकल थिंग्स। तो न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की फॉर्म का मतलब क्या है आपके पास सिंपल सी भाषा में, अगर एक एक करके समझने की कोशिश करें तो न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि आपके जैसे नंबर्स हैं, जैसे ये है, राइट, तो ये इंट हो गया आपका। इंटीजर का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू, राइट, कोई भी ऐसी वैल्यू जो पॉइंट में नहीं लिखी हुई है उसको आप लोग क्या बोलोगे, इंटीजर बोलो। मतलब सारे नंबर जो होल नंबर में लिखे जा सकते हैं वो सारे क्या इंटीजर्स हैं। तो मतलब इसकी अगर रेंज देखो तो कहां से कहां तक लाई करती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी वैल्यू है वो सब क्या है, आपकी इंटीजर है। ओके, तो इंटीजर क्या होता है, काउंटेबल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 या -1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। दूसरा होता है बेटा फ्लोट, ठीक है ना। फ्लोट का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू जो पॉइंट में रखी हुई है, जैसे कि 1.3 है ना, या आपने बोला 1.0, या आपने बोला 12 पॉइंट समथिंग समथिंग, सॉरी, ये सारे हमारे फ्लोट। इनकी भी रेंज सेम ही होती है, बट क्या फर्क पड़ता है कि इसमें जो वैल्यूज हो सकती है वो पॉइंट में भी आ सकती है। नेक्स्ट होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या, कि जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालें तो कितना आता है बेटा, 2, राइट। और हमें गलत सिखाया गया था, क्योंकि 2 या -2 दोनों का स्क्वायर कितना होता है, आपका 4 होता है। तो अगर 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो या तो 2 आएगा या फिर -2 आएगा, राइट। तो अगर कोई बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 कितना होगा तो हम नहीं निकाल सकते, राइट। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, +-2 और यहाँ पे लगा देते हैं हम i। ओके, i का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। और इसका क्या मतलब है बेटा, जैसे कि आपने मान लो 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, -4 का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू -1, राइट। ए मतलब 8 लिखा तो 8 को 2 गुणा 4 तो लिख ही सकते हो, ऐसे 4 और -4 का मल्टीप्लाई -4 आता है, तो इसको हम 4 इंटू -1 लिख सकते हैं। और आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा मैथमेटिक्स, तो क्या होता है कि a इंटू बी का स्क्वायर रूट है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू स्क्वायर रूट -1, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, +-2, जो हम जानते हैं, राइट। और इसका हम स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, कभी आज तक मैथमेटिशियन निकाल नहीं पाए, तो इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, आई, ठीक है ना। तो इसका नाम जनरली लोग आयोटा बोल देते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आई बोलो आयोटा बोलो, तो ये हो गया। तो इसको बोलते हैं गाइस हम इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसकी क्या वैल्यू होगी कोई नहीं जानता, ठीक है सर, इसकी कोई वैल्यू नहीं जानता, ठीक है। इमेजिनरी में अगर मान लो थोड़ी कोई चीज हम और ऐड कर ले, 3, तो 3 क्या है, हमारा रियल नंबर है, राइट। इसको तो पता है ना क्या वैल्यू हो सकती है, और ये +-3 2i हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टोटल को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पाइथन में लिखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे, जैसे कि आपने लिख दिया 3 + 5 j, आई नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, j लिखते हैं। या आप लिख दो 9 - 2 j एंड सो ऑन, अंडरस्टूड। इस तरह से होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आते हैं आपके स्ट्रिंग्स, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग्स में क्या होते हैं, सिंपल से आप जो भी टेक्स्ट में चीज लिख रहे हो वो सारी क्या है, इसके लिए स्ट्रिंग है।
तो चाहे आप जैसे कोई लिख दो हेलो, राइट, आप लिख लो 1 2 3, ये भी क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि आपने टेक्स्ट में लिखा हुआ है। आप कोई भी पूरा सेंटेंस लिख दो, ठीक है ना, ऐसे करके लिख दो पूरा, ये भी क्या है, आपका स्ट्रिंग ही है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गए बेसिक डेटा टाइप। उसके बाद आता है आपका लिस्ट। लिस्ट क्या आपका कंटेनर है, तो इट कैन होल्ड एनी वैल्यू और डेटा टाइप और सम डेटा स्ट्रक्चर विद इन इट। ओके, दूसरी बात है क्या, इट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब इसमें कोई कुछ मतलब एक से ज्यादा रखकर, कभी दिखाता हूं मैं क्या होते हैं, ठीक है। इट इज ऑर्डर्ड डेटा सेट, डेटा स्ट्रक्चर। आप समझते क्या मतलब है इसका, जैसे आपने एक बड़ी ब्रैकेट बनाई, ओके, और इसके अंदर आपने लिख दिया 1 3 5 6 8 या जो भी लिख दिया, ये क्या है, हमारी एक लिस्ट है। ओके, अभी देखो इसमें सारी वैल्यू एक जैसी है, सारी इंटीजर हैं, तो आप इसे बोल सकते हो क्या है, होमोजीनियस है। अंडरस्टूड। और आप कहो कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 2 4 5 और यहाँ पे लिख दिया आपने 2.5, ओ सॉरी 5.0 लिख दिया आपने, या 4 लिख दिया आपने, या आपने 100.9 लिख दिया। तो इसमें दो तरह के आ गए, ठीक है ना। आप चाहो तो मल्टीपल वैल्यू भी रख सकते हो, जैसे देखो मैंने क्या लिखा, पहले नंबर लिखा है, राइट, पहले मैंने नंबर लिखा है, फिर मैंने हेलो लिखा, फिर सरिता लिखा, फिर मैंने उसके लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल दी, देखो छोटी सी है ना, फिर मैंने क्या नंबर लिख दिया। आप चाहो कुछ और भी लिख सकते हो, राइट, जो अभी तक आपने नहीं पढ़े, आप टपल भी डाल सकते हो, आप डिक्शनरी भी डाल सकते हो, जो आगे आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें इसमें इंटरनेट में डाल सकते हो। क्या बोल रहा है बेटा, घर पे बैठो यही होगा, यहाँ पे इंटरनेट दिक्कत है तो क्या बताऊं मैं। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है, लिस्ट होते हैं, फिर आपके पास टपल्स होते हैं। टपल्स क्या करते हैं, टपल्स के लिए हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं बस, ठीक है ना। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फिर मैं वहां पे जब काम करेंगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर होते हैं आपके पास सेट। देखो लिस्ट बना रहे थे हम, कौन सी ब्रैकेट लगा रहे थे, बड़ी। टपल्स लिख रहे थे, कौन सी ब्रैकेट लगा रहे हैं बेटा, सबसे छोटी वाली, राइट। और सेट लिखते हैं तो लिखते हैं हम करली ब्रैकेट। ठीक है सर, ये हो गया, ओके, ठीक है सर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बोलते हैं। ओके, अभी हम पाइथन में करेंगे तो ज्यादा और क्लियर हो जाएगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये सेट हो गया, फिर हम लोग बात करते हैं डिक्शनरी की। ओके, तो डिक्शनरी में क्या होता है बेटा, सेट वाली ब्रैकेट होती है बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट था की और वैल्यू का। जैसे आपने लिख दिया नेम, ओके, और नेम के अंदर बहुत सारे नेम डाल दो आप, ये आपने बकेट डाल दी और इसके नाम लिख दिया आपने सरिता, गोविंद, ठीक है, हैरी, ठीक है, पीटर, सॉरी, ठीक है सर, एक नाम कंप्लीट हो गया। नेम के अंदर क्या क्या चीजें ये। अब दूसरा कोई बना लो, इसके नाम रख लो, मान लो सिटी, ओके। सिटी के अंदर मुझे कुछ चीजें स्टोर कर रखनी, मान लो आपने लिख दिया नोएडा, राइट, आपने लिख दिया गोवा, राइट, आपने लिख दिया दिल्ली, ठीक है ना, और आपने कर दी करली ब्रैकेट बंद। तो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर कॉन्सेप्ट होता है। की का कौन है, आपका नेम,
और बैलू क्या है इसमें, सरिता, गोविंदा, हैरी और पीटर। सिटी क्या है आपका की, और ये जो अंदर रखा हुआ ये क्या है, हमारी बैलूज है। ओके, तो चलो ये सब चीजें हम लोग पाइथन करते हैं, कैसे काम आती है, कैसे हमारे मतलब एक्शन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर, राइट। तो जैसे लिखा आपने x इज इक्वल टू लिखा 10। अब आपको पता करना है कि x क्या है, तो आपने लिखा टाइप ऑफ x, क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, राइट। अब ऐसे ही आप x इज इक्वल टू लिख लो 12.0, सिर्फ देखो जीरो लिख दिया हमने। अब अगर हम टाइप पता करने की कोशिश करें, क्या हो गया, फ्लोट हो गया, राइट। अगर हम y इज इक्वल टू लिखने की कोशिश करें 4 + 6j टाइप ऑफ y, कितना आ रहा है बेटा, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि आप y इज इक्वल टू 6 + इतना लिखो, सिर्फ कितना लिखो 5j लिख दो, ये भी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है, 0 + 5j टाइप ऑफ y, कॉम्प्लेक्स है। तो देखो इन पे क्या ऑपरेशन कर सकते हो, अगर हम इंटीजर और फ्लोट को मान लो सम करें तो क्या रिजल्ट आएगा, फ्लोट आएगा, इंटीजर आएगा। फ्लोट और इंटीजर में अगर ऑपरेशन करोगे तो हमेशा रिजल्ट किस में आता है, फ्लोट में आता है। फ्लोट इज बड़ा भाई, इंटीजर इज छोटा भाई, ठीक है। और इनसे भी बड़ा कौन है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन तीनों में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डेटा टाइप प्रेसिडेंस रूल होते हैं। क्या होते हैं, डेटा प्रेसिडेंस रूल होते हैं, जो मतलब यहाँ पे तो सिखाने की जरूरत नहीं, जब डेटा स्ट्रक्चर वगैरह सिखाए जाते हैं तो सिखाए जाते हैं कि भाई कौन किससे ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा चीजें वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो छोटी वाली चीज हमेशा बड़ी वाली में इंसर्ट हो सकती है, राइट। जैसे बड़ी बोट में छोटी बोट आप कभी भी डाल सकते हो। ओके, तो जैसे कि हम लोग करें एक्स, देखो 4, एक्स इज इक्वल टू ले लिया हमने 10 और y इज इक्वल टू लिख लिया 12.05, राइट। एक्स हमारा इंटीजर है, y हमारा फ्लोट है। अगर हम दोनों का सम करें, क्या करें, x + y और टाइप ऑफ y निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, फ्लोट आएगा, परफेक्ट। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 22.05, ठीक है ना, सिंपल सी भाषा में। चलो, तो ऐसे ही हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग जैसे कि हम लोग कोई लिख लें, st1 करके लिख लेते हैं, इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। टाइप देखना सबसे पहले हमें, st1 का क्या है, हेलो 1 है, ठीक है ना। अगर देखो st2 बनाते हैं, st2 इज इक्वल टू पाइथन लिख दिया आपने, ठीक है ना। और अगर हम st1 + st2 को सम करें तो क्या आएगा, हो सकता है सम, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हो जाना चाहिए, राइट। तो देखो जब भी हम दो स्ट्रिंग्स को प्लस में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, राइट। तो दे आर कॉनकैटेड, ठीक है ना, जैसे समझो, राइट। क्या देखोगे, हेलो पाइथन, कनकेट का मतलब आगे पीछे जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब कैसे होते हैं वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो जैसे आपको 2 सेंटेंस जोड़ने हो, 3 सेंटेंस जोड़ने, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो। अब आप कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे तो इसके बीच में क्या चाहिए, माइनस करना है, तो माइनस कोई ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है ना। मल्टीप्लाई ऑपरेशन होता है, नहीं होता, राइट। बाकी नहीं होते ऑपरेशन, ठीक है। केवल प्लस का मतलब क्या है, स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन, ठीक है ना। क्या ऐसा हो सकता, क्या हम दो नंबर से इसमें जैसे st1 है उसमें कोई नंबर जोड़ सकते हैं हम लोग, नहीं जोड़ सकते, राइट, क्योंकि वो स्ट्रिंग है और ये कैरेक्टर है। हाँ ऐसे कर सकते हो, इसको भी क्या बना लो, स्ट्रिंग बना लो, ठीक है, तो हो गया, ओके। बाकी अगर मल्टीप्लाई करनी, मान लो हम इसमें लिखें 2, चलेगा, चलेगा। st2 का मतलब क्या है, तो ऑपरेशन है, आप लिख लो, नॉट परमिटेड, कौन कौन, ओके, str + str एंड
न्यूमेरिकल, कौन कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है? केवल मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ओके, बाकी पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, प्लस, माइनस, डिवाइड एटसेट्रा, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ क्या पॉसिबल है बेटा? स्टार पॉसिबल। स्टार का मतलब है उस चीज को दो बार लिख दो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, उसको क्या करे, दो बार लिख दो। जैसे हेलो है, हेलो को दो बार अगर कर दो तो कितना हेलो हेलो हो जाएगा, ठीक है ना? कूल है? चलो, अब आता है कि एसटीआर को हमें लिखना कैसे है। जैसे ये भाई साहब क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो देखो एसटी मान लो 3 लिखा हमने, मेरी आदत है डबल सेट ऐसे लिखने की, ओके, आप सिंगल में भी लिख सकते हो, सिंगल कोटेशन में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया हेलो पाइथन ओ व्हाट्सएवर, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, देखो चल गया, ठीक है। st4 इज इक्वल टू लिखा मैंने हाय हैरी, ठीक है, वेयर इज योर आंट्स सिस्टर, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी देखो आगे अंदर, ये क्या कह रहा है, एरर दिखाई देगा, ठीक है ना। कहानी कहां तक खत्म हुई उसके हिसाब से यहां तक खत्म हुई, बाकी जो लिखा है वो उसके लिए गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं कर रहा है, तो ये चीज इसमें काम नहीं करेगी। अगर यही चीज आप क्या करते हैं, डबल कोट में लिखते हैं, तो आपका काम कर देती। जैसे ये है, इसको हटाओ, देखो अब कोई बात नहीं, वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। इसीलिए कल जब लास्ट क्लास हम पढ़े तो मैंने क्या बोला था कि दीज आर सिंबल्स, है ना, इनका क्या मीनिंग बनाना है वो हर इंसान के ऊपर बात है, राइट। जैसे कि आप कुछ आर्मी के रूल देखते हो, राइट, आर्मी जब मतलब उन्हें पता होता है कोई इन्फिल्ट्रेटर है आर्मी में, तो ऐसे कुछ कंडीशन सिखाते हैं जिनका उल्टा ही मतलब होता है, राइट। जैसे उन्होंने बोला कि लेफ्ट मुड़ जाओ, उनके जितने आर्मी वाले वो राइट या बैठ जाएंगे, राइट। इन्फिल्ट्रेटर को तो नहीं पता कि भाई वो लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब वो लेफ्ट ही समझेगा ना, अब वो उड़ गया तो पकड़ जाता है, भाई तुम हो ही नहीं, क्योंकि हमने तो ऐसा सीखा है, उल्टा सीखा है। तो इसी तरह से क्या करते हैं हर प्रोग्राम वाले, जब आप अपनी लैंग्वेज अगर बनाना कोशिश करो तो उसमें आपकी मर्जी, आप प्लस का मतलब क्या रखना चाहते हो, मल्टीप्लाई का मतलब क्या रखना चाहते हो। जैसे कि और लैंग्वेज हम मतलब str into 2 कर तो नहीं चलेगा, कहेगा एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्टेबल, बट पाइथन चलेगा, उन्होंने बना रखा है, ठीक है। कूल है यहाँ पे। चलो, अब यहाँ पे एक दिक्कत और है, मान लो किसी ने क्या किया, एक नहीं बहुत सारे लिखे हुए हैं, ओके। जैसे मान लो किसी ने लिखा है, ये तो सेंटेंस लिखा ही हुआ है, ठीक है, ओके। फिर दूसरी लाइन किसी ने लिखा, ओके, हाय गौतम माई सिस्टर इज एट होम। अब देखो डबल कोटेशन भी काम नहीं कर रहा है ना, एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, कह रहा है कि भैया हम एक लाइन में है तो एक्सेप्टेबल है, नहीं तो इनवैलिड सिंटेक्स है, या तो भाई इसको ऐसे करो, ठीक है ना, ओके। अब मान लो एक लाइन हो तो लिख दो, अब मान लो एक पूरी किताब लिखनी हो तो पूरी किताब तो लिखते रहोगे ऐसे, है ना, पूरी आगे लिखते जाओगे ऐसे, टू 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 टू, राइट, आगे पेज खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं इस चीज के लिए, ऐसे रहने देना कोई बात नहीं, इसको पकड़ो 3 बार कर दो, ठीक है ना, 3 पीछे 3 आगे, चाहे सिंगल वाले चाहे डबल वाले, चाहे सिंगल वाले चाहे डबल वाले, अब कुछ भी लिख दो, सब चलेगा इसके अंदर। अब ये परफेक्ट आपका स्ट्रिंग होगा, ठीक है, कुछ भी लिख दो, देखो कोई इशू नहीं इसको। तो ज्यादातर अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है तो या तो फिर डबल कोट लगाओ या फिर ट्रिपल कोट लगाओ, हमेशा आपको बचना है तो हमेशा ट्रिपल कोट यूज कर लो, ओके। बट अगर आपको डर है कहीं अपॉस्ट्रोफी आएगा, कुछ एरर आएगा, कुछ ऐसी चीज आएंगे, तो ट्रिपल
बार सिंगल लगा दो चाहे ट्रिपल बार डबल लगा दो, उसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, सब एक्सेप्टेबल है। ठीक है, परफेक्ट। या देखो अब अगर मैं str को लिखूं, मान लो st5 को अगर प्रिंट करूं, देखो अजीब सा लिखा हुआ आ रहा है ना। और अगर जैसे मैंने इसको लिखा है वैसे ही मुझे अगर प्रिंट करवाना है, मतलब रिजल्ट आए, तो आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि जब एक लाइन में ज्यादा लाइन हो जाती हैं, तो जैसे कि देखो यहां से मैंने नीचे लाने के लिए, जैसे यहां पे मैंने कुछ लिखा था, पर मैंने क्या मारा था, एंटर मारा था, तभी तो नीचे आई होगी लाइन, राइट। फिर ये लाइन खत्म होकर फिर मैंने एंटर मारा था, फिर नीचे आई थी। इस एंटर को पाइथन लैंग्वेज में बोलते हैं /n। क्या बोला जाता है, /n। और /n का मतलब होता है बेटा न्यू लाइन। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है ना, तो मतलब क्या, अगर आप मल्टीपल लाइन एक ही लाइन में लिखना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो स्टोर हो एज ए लाइन, तो आप ऐसे लिख सकते हो। मान लो नया हमने लिखा st6 इज इक्वल टू हेलो पाइथन। ठीक है ना, /n। ओके, हाउ आर यू, नई लाइन फिर से /n। ठीक है ना, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, फिर से /n। ये क्या बनाएगा, st6 कॉल करोगे तो वो /n लिख के आएगा। बट अगर इसको प्रिंट करोगे, st6 क्या आ जाएगा, देखो हेलो पाइथन हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। डिफरेंस समझ में आ रहा है। /n का क्या मतलब है जी, /n का मतलब है न्यू लाइन। वो कहता है कि कैसे डेटा स्टोर किया गया। जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करता है /n को लेके चलता है एज ए न्यू लाइन। तो प्रिंट का अपना एक तरीका होता है। अगर प्रिंट के बारे में आप सर्च करोगे, देखो ये देखो, जहां पर भी उसको /n लेगा वो मानेगा कि लाइन खत्म हो गई, फिर वो नई लाइन लाके प्रिंट कर देगा। ये प्रिंट का अपना स्टाइल है। ठीक है ना, आप यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हो अपनी भाषा से। ये /n को नई लाइन मानता है, आप /n को नहीं किसी और को मान लो नई लाइन, तो उस हिसाब से मान लेगा नई लाइन। जैसे कि ये वाला, राइट, प्रिंट st6, राइट, ऐसे आ रहा है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंड /n करके लिख दे, मान लो केवल n लिख दे। देखो जहां पे n नहीं, पाई आई बाई बोल देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये सब उसके लिखे हुए पैटर्न है। नहीं, डिस्प्ले अलग चीज होती है, प्रिंट अलग होता है यार। जब भी कोई डाउट हो तो ऐसे करके रन करके देख लिया करो। देखो, display Python object in all front end. By default, all representative will be computed and sent to the front end. डिस्प्ले इस तरह से काम नहीं करता जैसे आपका प्रिंट काम करता है। आएगा मौका आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, अभी जल्दी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें बताना। ठीक है, प्रिंट समझ में आ गया आपको। प्रिंट के और भी सारे रूप हैं, आपको धीरे धीरे आगे दिखाई देंगे, सब एकदम समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, अब चलो हम इस पे करते हैं कुछ ऑपरेशन। हम एक stg9 बनाते हैं और इसमें लिखते हैं हेलो प्लीज सी मी एट कॉफी शॉप और you may send me an email to python@gmail.com। ठीक है सर, ये st9 लिख रखा है। ठीक है ना, अब मुझे पता करना है कि इसमें देखो कौन क्या क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मान लो लिखा है st9 जो लिखा हुआ है, ठीक है ना,
अब मैं डॉट लिख दूं इस पे अपर, ठीक है ना, अपर। तो देखो क्या हो गया, सारी चीज कैपिटल में आ गई। देखो प्लीज स्मॉल में था, सी स्मॉल में था, कॉफी स्मॉल में थी, सिर्फ एच को छोड़ बाकी सारा स्मॉल में था, राइट। सब किस में हो गया बेटा, कैपिटल में हो गया। आप चाहो तो लोअर में कर दो, ठीक है, सारा लोअर में हो गया, राइट। एक होता है ST9 डॉट प्रॉपर, प्रॉपर पाइथन में होता नहीं होता, नहीं होता सॉरी, कैपिटलाइज करके होता है, यस। हाँ हाँ, कैपिटलाइज आता है, ठीक है, कैपिटलाइज कर लो। कैपिटलाइज क्या करेगा, पहला कैरेक्टर वो कैपिटल कर देगा, बाकी सब स्मॉल कर देगा, ठीक है ना। अब मुझे तो पता नहीं इसका क्या मतलब है, कैपिटलाइज का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ओके। तो आपने पहले से ब्रैकेट हटा दी, इसके आगे गए, यहाँ मार दिया आपने क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट, और आपने इस तरह से ये चला दिया। तो क्या करता है, रिटर्न अ कैपिटलाइज वर्जन ऑफ स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब, डॉक स्ट्रिंग का क्या मतलब है, रिटर्न अ कैपिटलाइज वर्जन ऑफ स्ट्रिंग। मोर स्पेसिफिकली मेक द फर्स्ट कैरेक्टर हैव अ अपर केस एंड द रेस्ट लोअर केस। बात समझ में आ गई, राइट। किसी को जो भी जिसको भी पूछना है, मान लो राइट कंफ्यूजन हो रहा है, तो सबसे पहले ये वाले हटाओ और क्वेश्चन मार्क मार दो। या दूसरा तरीका ये है, यहां लिखो हेल्प, किसी पे भी, मतलब ऐसा नहीं कि ST डॉट कैपिटलाइज, ठीक है ना सर। देखो ये दोनों डिफरेंस क्या, वो पॉपअप देता है और ये आपका नीचे प्रिंट कर देता है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। जब आप अपने खुद के फंक्शन बनाओगे, जैसे आज या कल में, तो आप देखोगे ऐसे आप खुद फंक्शन बनाओ, ऐसे जो लिखी स्टोरी आप खुद लिखोगे, ठीक है सर, समझ में आ गया आपको, परफेक्ट। आपको पता करना है, अब देखो मुझे तो नहीं पता इसमें कितने फंक्शन, देखो जैसे मुझे तो मोस्टली याद है कि कौन कौन से फंक्शन लगा सकते हैं, तो मैं लिख दिया कैपिटलाइज ये सब वगैरह, राइट। अब मैंने लिखा ST9 डॉट काउंट, ऐसे लिख दिया आपने, और पता करो कि मी कितनी बार आया इसमें, है ना, इस पूरे सेंटेंस में मी कितनी बार आया, तो आपने कर दिया, कितनी बार आया है, 2 बार आया है ना। आपको पता करना है @ कितनी बार आया, राइट, तो आपने @ लिख दिया, 2 बार आया, राइट। आपने लिख दिया सी, अच्छा ये मे था, आई एम सॉरी। एन, देखो एन कितनी बार आया आपको पता करना है, तो लिख दिया आपने 1 बार आया, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बट पॉइंट ये है कि मुझे तो नहीं पता ऐसे कितने फंक्शंस हैं अवेलेबल, है ना, ऐसे कितने याद करके रखूंगा मैं। तो देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, जब भी आपको कोई भी फंक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी, मतलब ये हो चाहे आज से पाइथन में कभी भी पढ़ना जिंदगी भर में, आपको करना क्या, सबसे पहले एक डायरेक्टरी मार दो, dir, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट क्या नाम है, ST9, यही तो बनाया, इसी में तो डेटा स्टोर किया हुआ है, और इसको रन कर दो, ठीक है ना। ये देखो एक लिस्ट आ गई, ये ऊपर वाले छोड़ दो, नीचे वाला देख लो, ये जितने भी आपके यहाँ शुरू है ना, ये सारे इसके ऑब्जेक्ट, इतने सारे फंक्शन आप चला सकते हो। इन्हीं पे से देखो मैंने स्टाइल चलाया था, कौन चलाया था, अपर चलाया था अभी, है ना, और लोअर चलाया था मैंने, है ना, और कौन चलाया था, कैपिटलाइज चलाया था, राइट, काउंट चलाया था। ये सारे फंक्शंस आप आराम से देख के चला सकते हो, जो मर्जी वो चला लो, ठीक है सर। जैसे कि आपको सर्च करना है, मान लो लेंथ, लेंथ तो यार ये वाला फंक्शन होता है ना, ये है ना लेंथ बेटा, ये भी पता चलेगा, वेट करो, सब कुछ सडन ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बोला अभी इस पे फोकस करो, नीचे वाले पे। इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। हाँ, जब क्लास बनाते हैं तो उसकी 2 चीजें बनती हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, क्लास होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाले लिखे हैं, ये आपके होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे आपकी आंख क्या है, एक ऑर्गन है, राइट, उसका काम क्या है, टू सी, राइट, मतलब उसका एट्रीब्यूट क्या है, देखना। ऐसे ही फंक्शन के काम क्या क्या, कैपिटलाइज एक एट्रीब्यूट है, सी फोल्ड एक एट्रीब्यूट है, सेंटर एक एट्रीब्यूट है, काउंट एक एट्रीब्यूट है, ये सारे क्या हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना। इन पे हम आएंगे बाद में।
दूसरे डिफरेंस सिंपल्स ऐसे समझ लो कि ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डॉट करके लगते हैं, और जो ये वाले फंक्शंस होते हैं वो आपके ऐसे लिखते हैं, जैसे आपने क्या लिखा है, len। ठीक, हाँ जी। एनीवे, तो मैं कुछ फंक्शन बता देता हूं आपको, बाकी हम लोग देखते हैं। oops एंड pop, बताओ भाई पीओपी और oops में क्या डिफरेंस होता है? oops एंड pop, ठीक है, क्वेश्चन है। राइट, राइट, हाँ जी। ठीक, फिर पेप, अब आप हो ही नहीं है, मतलब क्या बोले, यहाँ पे क्लास में बच्चे बता रहे हैं, फटाफट आंसर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों सीखना है प्रतीक आपको? आपको क्लास बनाने हैं, आपको मेथड बनाने हैं, आपको ऑब्जेक्ट बनाने हैं? हैं जी? अब बात नहीं करेगा प्रतीक। प्रतीक बेटा, दो चीजें होती है, बहुत सारी टाइप की लैंग्वेज होती हैं यार, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं तुम्हारी। अब अभी कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज पे काम कर रहे हो बताओ? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक की लैंग्वेज आ गई है। ठीक है, गायब हो गया प्रतीक। बेटा आवाज ना आ रही आपकी। बहुत कुछ होता है यार, पाइथन प्रोग्रामर बनना है तो इन सब चीजों में डूबो। बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी नहीं है, फ्यूचर में होती है। जब फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बनते हो ना, तब होती है। बट फुल स्टैक बनने के लिए आपको मशीन लर्निंग अच्छे से आनी चाहिए, डेटा साइंस अच्छे से आनी, फिर आपको वेबसाइट बनाना आना चाहिए, एप्लीकेशन बनाना आना चाहिए, आपको पूरा सर्वर मैनेज करना आना चाहिए। मतलब आप खुद में एक कंपनी हो, तो उसको बोलता है फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट। जैसे फुल स्टैक डेवलपर होते हैं, वैसे फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट होते हैं। तो वहां पे oops, क्लास, SDK, .exe सब बनाना आना चाहिए। मुझे exe वगैरह पहले नहीं आता था, अब मैंने थोड़ा वो सीखना शुरू किया है, क्योंकि अब मैं प्रोडक्ट वगैरह इंडस्ट्री में जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है। बट हम लोग करते क्या कि हम बैकएंड बना कर दे देते हैं, फ्रंट एंड EXE, CDK जो भी सब वो प्रोग्रामर बनाते हैं, हमारा काम नहीं होता। अगर उसमें घुस गए तो लोग प्रोग्रामर बना देंगे, डेटा साइंटिस्ट खत्म हो जाएगा। तो चिल जिंदगी है ना, वो मिट्टी में मिल जाएगी, समझ गए? इसलिए कोई कहे ना कि ये प्रोग्राम वो कर दो, क्या बोलते हैं, हम 3+ जनरेशन की बातें करते हैं। 2 जनरेशन की पहले वो थी जो जिनमें हम आईडी वगैरह यूज नहीं करते थे, जैसे जावा, सी वगैरह, राइट? जैसे जूलिया है, वो 4th जनरेशन है, जो जूलिया, स्विफ्ट है, ये 4th जनरेशन है। पाइथन 3 जनरेशन है। हाँ, इसमें चेंज करके ला रहे हैं 4 में करने के लिए, बट 3 जनरेशन। यार देखो, इनिशियली सब अच्छे फीडबैक होता है। यार पाइथन आपने बढ़ा दिया, बट उसके बाद सारे जो पैकेज हैं वो इम्प्रूव नहीं हुए ना अभी, तो हम अब वो यूज नहीं कर सकते। अब जैसे डीप लर्निंग के मॉड्यूल हम यूज नहीं कर सकते, हम अभी 3.6 पे चल रहे हैं डीप लर्निंग पे। तो अब चेंज हो रहा है तो सब बराबर में चेंज करो ना, राइट? अब जैसे पाइथन जो है वो अपनी कम्युनिटी वाले मैनेज करते हैं, टेंसर फ्लो गूगल वाले मैनेज करते हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं कि उसको अपडेट करें, वो जो चल रहा है तो चल रहा है, समझे? इसीलिए हाँ, तो
टेंसर फ्लो ओपन कर दिया बट फिर भी लोग सब लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना उसको। प्रॉपर्टी तो गूगल की है वो। एनीवे तो ये सारे फंक्शंस है गाइस, राइट। आप एक एक करके चला के देखते रहना, राइट। जैसे कि आपको मैं एक आध और दिखा देता हूँ छोटा छोटा। जैसे कि हमारे जो काम के हैं दो, जैसे कि हमारा ST5 है, ST1 ले लेते हैं, राइट। ये लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, राइट। और आपको चेक करना है ST1 डॉट एंड्स विद, ठीक है ना। एंड्स विद फंक्शन क्या कहता है, ये चेक करता है कि जैसे कि कोई स्ट्रिंग आपको तो नहीं पता, राइट, कि उसमें क्या कहानी चल रही, तो आप पूछोगे क्या वो उसके लास्ट में क्या आ रहा है ना। तो किसी ने बोला कि यार मुझे लगता है वो वाला सेंटेंस जो लास्ट में खत्म हो रहा है डी से। ओके, ये वाला किस में खत्म हो रहा है, डी पे। यहां तो आपको दिखाई दे रहा है कि वर्ल्ड आ रहा है। जब आप फंक्शंस बनाओगे, लूप बनाओगे, तो आपको पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, तो आपने लिख दिया डी से खत्म हो रहा है। तो अगर हो रहा होगा तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, नहीं हो रहा होगा तो फॉल्स आ जाएगा। हो रहा है तो ट्रू आ गया। जैसे आप इसमें कुछ और चेक करके देखो, मान लो ये RLD से खत्म हो रहा है, बिल्कुल बात सही है ना। किसी ने बोला यार ऐसे बोला कि कैपिटल डी पे है लास्ट में, बोले नहीं हो रहा, गलत बात है, राइट। जब हम लूप चलाएंगे तो ये सब काम आएंगे। एंड्स विद क्या होता है, राइट, कैसे काम, ऐसे हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट विद होता है, ST1 डॉट स्टार्ट्स विद, और यहाँ पे लगा दो आप कुछ भी, आर से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा, एच से स्टार्ट हो रहा है। कोई बोले नहीं हेलो से स्टार्ट हो रहा है, तो चल चेक कर लो, हाँ हेलो से स्टार्ट हो रहा है। अब किसी ने धोखे में हेलो की स्पेलिंग गलत लिख दी, ऐसे लिख दिया, मतलब सही है बट अपनी स्टाइल से लिख दिया, तो क्या कहेगा, नहीं नहीं ऐसे स्टार्ट नहीं होना, क्योंकि पाइथन क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, राइट। ऐसे ही जो आपका ST कौन सा हमने बनाया था लास्ट वाला जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, 9, राइट, ST9 डॉट, इसमें कमांड होता है स्प्लिट करके, ठीक है ना, स्प्लिट करके। तो स्प्लिट जैसे ही मारोगे, देखो क्या होता है, सारे वर्ड अलग अलग हो गए। ओके, पहले ST9 देख लो फिर हम समझते हैं। देखो जहां पर भी स्पेस है उन दोनों को अलग अलग कर दिया। जैसे हेलो और कॉमा के बीच में स्पेस है तो हेलो अलग, कॉमा अलग। कॉमा और प्लीज में अलग स्पेस है तो कॉमा अलग और प्लीज अलग। ऐसे प्लीज और सी सब के बीच में क्या क्या है, स्पेस बना दिया। पाइथन @gmail के बीच में कोई स्पेस नहीं है तो उसने उसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब आप बोलो कि ST9 डॉट स्प्लिट, तो स्प्लिट बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में करता है बेटा, इट splits string into tokens, ठीक है ना, split into tokens which would be stored into tokens based on space। लिख दो पेज में बाय डिफॉल्ट। लड़ाई हुई क्या, टू लिस्ट। अभी लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा नहीं बट मैं अभी बता रहा हूँ कि इसमें किसमें स्टोर करके रखता है बेटा, लिस्ट में। देखो बड़ी ब्रैकेट है, लास्ट में बड़ी ब्रैकेट है, इसका मतलब कि क्या, ये लिस्ट है। अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं सर मैं कोटेशन नहीं चलाना चाहता, मैं चाहता हूं किसी और वर्ड के बीच पे तोड़े, तो आपने कर दिया @ के बेस पे तोड़ दो, ठीक है ना। तो देखो @ कितने इसमें बेटा हमारे पास, 2 है ना। तो इस @ से पहले का एक बनेगा, इस @ के बाद का एक बनेगा, बट फिर @ मिल गया तो कितने कितने स्ट्रिंग मिलेंगे, 1 2 और 3। देखो एक ये हो गया यहां तक, एक ये हो गया आपका, और एक ये हो गया। कोई बोला नहीं नहीं मैं मी से करके करना चाहता हूं बेटा, तो मी देखो ये है ना। तो एक तो इसके पहले वाला हो गया, है ना, एक इसके बाद वाला हो गया, 2 2 2 2 2 2 2 यहां तक। फिर मी यहाँ पे मिला, फिर आगे चला, मी तो कहीं और तो नहीं मिल रहा, 2 के दड़े में नहीं मिल रहा, राइट। ठीक है ना। आप किसी से भी, आप कॉमा से कर लो, राइट। तो एक बार कॉमा लगाया तो इससे पहले का और इसके बाद का, और जिस पे करोगे वो चीज गायब हो जाएगी क्योंकि उसी के बेस पे स्प्लेस कर रहे हो, राइट। इस तरह से आपका स्प्लिट काम करता है।
और स्प्लिट बड़ा अच्छा है। जैसे कि मान लो आपको पता करना है कि अभी तो हम लोग स्ट्रिंग बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, बट मान लो आपको पता करना है कि वो सारे वर्ड निकाल लो, राइट। आपने क्या किया, पूरे जो भी टेक्स्ट रखा है 1000 वर्ड का, 2000 का, 5000 का या 50 लाख का, सबको आपने स्पेस के बेसिस पे तोड़ लिया, है ना। और आपने पूछा वो वाले वर्ड निकाल लो जिसके लास्ट में क्या हो रहा है, डॉट कॉम आ रहा है ना, राइट। तो डॉट कॉम किससे बदल जाएगा, डॉट अभी किससे किया था, एंड विद। और स्टार्ट अगर पाइथन से स्टार्ट हो रहा तो स्टार्ट विद कर दो, वो वाले सारे अलग अलग कर लो। तो इस तरह से हमारे ये बहुत काम आते हैं, स्प्लिट विद, एंड्स विद, आपके स्प्लिट एंड्स, राइट, ये सारे हमारे बहुत काम आते हैं। कूल है। फिर देखो स्प्लिट बिटवीन, हाँ एक चीज और है, एक दो चीजें और देख लेते हैं हम लोग जो समझने में। इसमें एक और होता है, जैसे मान लो एक हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना सर, और एक लिखा हुआ है बेटा पाइथन, मतलब हो कुछ भी सकता है, ठीक है। इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, और बीच में आ जाना चाहिए कॉमा आ जाना चाहिए या कुछ भी आ जाना चाहिए, राइट। तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, प्लस लिखो हेलो, राइट, ऐसे करो, फिर प्लस, ठीक है, फिर कोटेशन, राइट, उसमें मान लो आपको डैश लिखना है, हाइफन लिखना मान लो, ठीक है, ओके। फिर प्लस किया और फिर लिख दिया आपने पाइथन। एक तो तरीका ये है, ठीक है। देखो हेलो पाइथन आ रहा है हाइफन लगा के, बट आप ऐसे कितने याद करना पड़ेगा, प्लस लिख के प्लस लिख के प्लस करके। दूसरा तरीका ये है, एक कमांड है ज्वाइन करके। ज्वाइन क्या करता है कि आपको कैसे लिखना है, ओके, डॉट, सबसे पहले ये ऐसे बनाओ, ठीक है, इसका तरीका ऐसे ही है, डॉट ज्वाइन, ओके। अब किन चीजों को ज्वाइन करना है उसको लिख दो लिस्ट में। आपको पाइथन को ज्वाइन करना है, कॉमा पाइथन, ये इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, किस, और ज्वाइन कैसे करना है उसको, वो यहां पे बता दो। आपको हाइपन पे करना तो हाइपन पे ज्वाइन हो जाएगा, आपको कॉमा के बेस पे ज्वाइन करना तो कॉमा के बेस पे ज्वाइन हो जाएगा, आपको स्पेस के बेस पे करना तो स्पेस पे ज्वाइन हो जाएगा। समझ गए, ऑनलाइन। Yes, sir. Yes, sir. ओके यार, ऑफलाइन आ जाया करो, ऑनलाइन इंटरनेट चला जाता है बार बार। पहले लड़ लड़ के ऑफलाइन करवाओ, फिर आओ मत, है ना। हर दिन दामिनी को मैसेज डाला, मैम गवर्नमेंट ने बोल दिया है ऑफलाइन शुरू कर दो, दामिनी भी खिसिया के बोली चलो कर देते हैं, और फिर छुट आना नहीं है, गलत बात है। अरे प्रतीक, मैं एक बात बता रहा हूँ यार, मैं ये नहीं कह रहा किसने डाला, मैं आई एम जस्ट सेइंग, मैंने देखा है ना, कुछ बैच में मैं था तो मैंने देखा उस बैच में बच्चों ने कहा कि सर ऑफलाइन, मैं ऑफलाइन कब होंगे, ऑफलाइन कब होंगे। जैसे ही गवर्नमेंट ने कोई नोटिस आया, उन लोगों ने पढ़ के तुरंत पहले उसका स्क्रीनशॉट भेजा दामिनी को, तो ऐसे ही है, ठीक है सर, ये हो गया। एक और कमांड है, एक और बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप। जैसे आपने लिखा मान लो एच, ओके, st10 इक्वल टू आपने लिखा हेलो स्पेस पाइथन, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे स्पेस है ना आगे पीछे, है ना। अगर मैं इसको st10 को प्रिंट करूं, देखो बहुत सारे स्पेस है, राइट, आगे पीछे यहाँ सब, हाँ। मुझे सारे स्पेस गायब करना है, मुझे कैसे लिखना है, हेलो स्पेस पाइथन, राइट। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या है, इसमें कमांड हो st1 डॉट आर स्ट्रिप। आर का मतलब होता है राइट, राइट। तो राइट साइड से क्या कर देगा, चीजों को गायब कर देगा, स्पेस को गायब कर देगा, देखो गायब हो गया इधर का, है ना। बट ये सेव नहीं हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ दिखाया गया है, सेव नहीं हुआ है। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, st11 में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। कर तो बहुत कुछ सकते हैं बेटा,
ठीक है ना, आप सेव कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने रन कर दिया राइट, और ST10 अगर मैं दोबारा कॉल करूं तो क्या होगा, देखो अभी वही ओरिजिनल है, इसका मतलब चेंज नहीं हुआ है। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें होता है ST11 इक्वल टू, तो किसमें चेंज सेव हो गया बेटा आपका, ST11, देखो 11 में चेंज हो गया राइट, और ST10 अभी भी वैसा ही है, सही है, ओके। दूसरा होता है बेटा ST10.L स्ट्रिप, लेफ्ट में गायब करना, इसको भी आप सेव कर सकते हो किसी में, है ना, बट बीच वाला ऐसे गायब नहीं कर सकते आप, बीच के लिए गायब करने के लिए कोई कमांड नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको दोनों का एक साथ में गायब करना है तो कर सकते हो ST10.strip, तो लेफ्ट का भी गायब और राइट का भी गायब, बट बीच का गायब नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले बेटा ऐसे किया हमने, डॉट कर दो स्प्लिट, देखो अलग अलग हो गए पाइथन विथन, ये क्या बन गई आपकी लिस्ट बन गई 2 वर्ड की। अब इनको ज्वाइन कर सकते हो ना, कैसे, कमांड आपने ज्वाइन सीखा था अभी, ये वाला डॉट ज्वाइन, और ये पूरा कमांड एक साथ लिख दें, क्या कहते हो, अंदर तोड़ेगा और फिर ज्वाइन कर लेगा, हो गया। बट आपको चाहिए था स्पेस बीच में एक, तो स्ट्रिप करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप सेट करके स्ट्रिप हो गया, ठीक है, ओके। स्प्लिट करना हो तो भी स्प्लिट किया तो स्प्लिट वाला नहीं कर सकते स्प्लिट, मेथड तो और भी हैं बट वो डेटा सेट में है, हैरी क्या नाम था, जो भी है, पीटर पार्कर लिख देते हैं, पीटर पार्कर राइट, यही तो है, आपको अलग अलग करना है तो नेम डॉट स्प्लिट कर सकते हो अभी के लिए, तो यही कह रहे हो, और भी हैं बट वो डेटा डेटा पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर उसमें आएंगे, पांडा में आएंगे, अभी इसमें नहीं, ठीक है, ओके। तो गाइज स्ट्रिंग में अब जितने भी फंक्शंस हैं ना, जैसे मैंने दिखाए थे, सब एक एक करके ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है ना, और समझने की कोशिश करना। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रिंग, ठीक है, बेसिक ऑफ स्ट्रिंग। अभी इसको अप्लाई करेंगे, अभी हमने क्या सीखा, बेसिक, जैसे 2 का पहाड़ा सीख लिया, 4 का पहाड़ा सीख लिया राइट, फिर हम उसका करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इसके थ्रू, राइट, एडवांस में जाके, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा वो, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप है हमारा लिस्ट, क्या है बेटा, लिस्ट। तो लिस्ट क्या है बेटा, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स, राइट, पहली बात। दूसरा बात है इट इज ऑर्डर्ड, और तीसरी बात इट इज हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ओके सर। अब एक एक करके इनको समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो आपने लिखा मान लो ls1 इज इक्वल टू स्पेस, ये, तो ये बेटा ब्लैंक लिस्ट है, क्या ये एक ब्लैंक लिस्ट है, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिख लो ls1 इक्वल टू लिस्ट, ये भी क्या है आपकी ब्लैंक लिस्ट, ये दोनों हमारी क्या है बेटा, ब्लैंक लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट, ये भी क्या है हमारी ब्लैंक लिस्ट, ठीक है सर। अब आपको टाइप भी देखना, तो टाइप तो आपको पता है, ऐसे ही कर सकते हो ls1 राइट, ये तो मेथड याद होगा आपको। टाइप देखना, टाइप क्या करता है, ये इस तरह से काम कर लेता है। तो सबसे पहले हम लिस्ट 2 बनाते हैं ls2 करके, और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे हमने लिखा 2 5 7 और 9, ls2 राइट, ये भी हमारे क्या एक लिस्ट है। अभी आपने क्या रखा, एक सिंगल टाइप के नंबर रखे हुए है ना, 2 5 7 9। अब ls2 3 मान लो, हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो आपने लिखा 3, आपने लिखा 100.45, आप 10.45 44.56,
तो आपने पहले इंटीजर लिखा, फिर आपने लिखा फ्लोट, राइट। आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख लो 3 + 7j, ओके। आप एक लिस्ट भी लिखो, अभी 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 जो जो सीखा वही लिख लेते हैं, राइट। आपने स्ट्रिंग लिख लिया, हेलो, ठीक है ना। ये सीखा था आपने, नंबर सीखा, फ्लोट सीखा, और आपने एक लिस्ट भी सीख लिया है। तो मैं इसके अंदर लिस्ट भी लिख देता हूँ, 100, 200 और 300, और यहाँ पे आपने लिख दिया कोई 9 है इस तरह से, या 2 समथिंग समथिंग। अंडरस्टूड है ना। तो जितना जो भी हमने सीखा है अब तक सब कुछ इसमें अप्लाई कर दिया। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस होती तो क्या करती, एक ही तरह की चीजें लेती, या तो न्यूमेरिकल लेती, या ऑब्जेक्ट लेती, या लिस्ट लेती, या टपल लेती, या व्हाटएवर, और दूसरी चीजें एक्सेप्ट नहीं करती, मना कर देती कि ना ना हम ना ले पाएंगे, एरर दिखा देती, इट इज नॉट कंपेटेबल, इट इज सम एरर और समथिंग, राइट। तो LS3 ये हो गया, देखो अभी भी लिस्ट ही है LS3, राइट। मतलब R में पढ़ोगे यही चीज, ओके। जैसे पहले मान लो आपने इसमें डाला था न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, तो उसमें इसको बोलते हैं वेक्टर। लिस्ट को एक तरह से क्या बोलते हैं, उसमें वेक्टर बोलते हैं। उसमें जो वेक्टर होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब उसमें केवल एक ही वेक्टर हो सकता है, या तो न्यूमेरिकल पढ़ सकता है या स्ट्रिंग पढ़ सकता है। अगर न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग दोनों डाल दिए तो क्या करेगा, न्यूमेरिकल खत्म कर देगा, क्या बस सब स्ट्रिंग है। हाँ, वही मैं फिर से बता देता हूं, क्या नाम है, प्रेसिडेंस रूल, डेटा प्रेसिडेंस रूल, ठीक है, ओके। तो टाइप समझ में आ गया क्या है इसमें, ओके। तो अब हम एक लिस्ट बनाते हैं, उस पर करते हैं फिर कुछ ऑपरेशन। लिस्ट 5 = 10, 20, 30 और 40, ठीक है ना। इतने हमने नंबर लिख रखे हैं अभी तक, ओके। अब हमें ऑपरेशन जानने, कौन कौन सा ऑपरेशन, अब देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, DRI कर सकते हैं, राइट। यही मैंने बताया था ना कि कौन कौन से मेथड चला सकते हो। देखो सर, इसमें तो केवल इतना ही, अपेंड, क्लियर, ये सब कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी में इसके भी जल्दी क्या बता ही देता हूँ सारे, मतलब जितने भी पॉसिबल है। LS4 डॉट, इसमें सबसे मतलब जो सिंपल ऑपरेशन है वो ऐसे समझ लो, डॉट अपेंड। पहला ऑपरेशन है अपेंड। अपेंड क्या करता है कि जैसे कि आपके नंबर्स हैं, इनमें एक नंबर और डालना है आपको, ठीक है ना, एक नंबर और डालना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मान लो आपने डाल दिया 100, या आपने डाल दिया मान लो 2 डाल दिया। तो अभी लिस्ट में कितने नंबर है आपके बेटा, 4। अब कितने हो जाएंगे इसके बाद, LS4 = कितने हो गए, 5। अपने आप एक वैल्यू लास्ट में जाके ऐड हो जाएगी। तो अपेंड का मतलब क्या होता है, एडिंग 1 एलिमेंट एट अ टाइम इन द लास्ट। नहीं लिखेगा, अपेंड क्या करता है, एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और हमेशा कहां एक्सेप्ट करेगा, लास्ट में, पहले उसे कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अपेंड बड़ा अच्छा है, जब हम मल्टीपल वैल्यू अपेंड करनी होती है किसी फंक्शन के थ्रू, किसी लूप के थ्रू, तो बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। हमें एक बार में बहुत सारी वैल्यू लिखनी है तो होता है उसके लिए एक्सटेंड, LS4 डॉट एक्सटेंड। ये कहता है जितनी आप वैल्यू डाल दो, बट इसके लिए आपको एक लिस्ट बना के डालनी पड़ेगी। हम इसमें वैल्यू डालना चाह रहे हैं, मान लो जैसे कि हमने 4 6 और 8, ये 3 वैल्यू डालना चाह रहे हैं, या 4 डालना चाह रहे हैं, जो भी मर्जी वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप देखो LS4 क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये नई 4 वैल्यू ऐड हो जाएंगी, पहले से 5 है, 4 वैल्यू और हो गई तो कितनी हो गई अब, 9 वैल्यू। आपके अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट चाहिए, नहीं नहीं नहीं, फिर वो एक एलिमेंट होगा उसके लिए, हाँ। अच्छा, तो इनका क्वेश्चन पहले अपेंड एक्सटेंड समझ लो, मैं उनको क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्सटेंड अपेंड का मतलब समझ गए, अपेंड में केवल एक एलिमेंट ऐड कर सकते हो, और एक्सटेंड में जितने एलिमेंट चाहो उतने एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझ लो 2 लिस्ट को आपको कंबाइन करना है ना। तो ऐसे कर सकते हो, LS1 और दूसरी लिस्ट डाल दो। अब जैसे कि LS5 में बना लेता हूँ कुछ, 1 3 और 5, राइट। और हमें दोनों कंबाइन करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, LS4
डॉट एक्सटेंड और यहाँ लिख दिया ls5, है ना। तो देखो ls4 में कितनी वैल्यू हो गई हमारे, ये वैल्यूज आ गए, दोनों जो ऐड हो गई, है ना। बट जो आप बोल रहे हो कि ये वाला करने का, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ls2 है आपका, राइट, ये नंबर है, और ls2 में डॉट अपेंड करना चाह रहे हैं भाई, ls5 कर लो, ठीक है ना। तो ls2 में कितनी वैल्यू 2579 और ls5 में कितनी थी बेटा 135। तो देखो क्या होता है, ls2 उसके अंदर क्या हो गया, उसको एक एलिमेंट माना, हाँ तो एक एलिमेंट हो गया ना, हाँ उसने एक एलिमेंट डाला है, ओके। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। तो इसलिए अपेंड हमेशा क्या करता है, एक एलिमेंट ऐड करता है, वो भी लास्ट में। तो डिफरेंस नहीं पड़ा सब में, नहीं, टपल इम्यूटेबल होता है, हाँ तो फिर कैसे करोगे, हाँ फिर सेट में यूनिक वैल्यू आती है, बट कोई चीज रिपीट हो रही तो कैसे रखोगे। बाद में बता दूंगा, ठीक है, ये क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, राइट। तो लिस्ट का मतलब, अपेंड का मतलब है एक वैल्यू एट अ टाइम, राइट। अब उसके अंदर कुछ भी हो वो उसको एक ही वैल्यू मानेगा, आप मतलब पूरा ब्रह्मांड रख दो उसके अंदर, वो है उसके लिए क्या है, एक वैल्यू है, राइट। और एक्सटेंड करता है तो क्या करता है, दो लिस्टों को ऐड करता है, राइट। तो एक्सटेंड का मतलब क्या है, एडिंग मोर एलिमेंट in a given list, right? ठीक है ना। चलो अगला होता है बेटा, अब अभी तक तो ठीक था कि आप चीजें लास्ट में आ रही थी, राइट, इसमें भी लिखते हैं इन लास्ट, हमेशा करता क्या, लास्ट में ही करता है, ठीक है ना। एक ऑपरेशन और है, जैसे ls4 पे चल रहा था, राइट, या ls4 डॉट, ये होता है बेटा इंसर्ट, क्या होता है, इंसर्ट, ये बताता है कौन सी वैल्यू कहां पर, कौन सी वैल्यू कहां पर, ओके। तो इसमें हम लिख देते हैं इट इंसर्ट अ वैल्यू, फिर से एक ही वैल्यू इंसर्ट करता है, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई लिस्ट डाल दी तो पूरी लिस्ट एज ए वैल्यू जाएगी, इट इंसर्ट अ वैल्यू इनटू अ स्पेसिफिक इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लेस, ओके। तो जैसे आपने बोला कि 999 कहां पे डालना है, देखो पाइथन इंडेक्स स्टार्ट होता है बेटा 0 से, जैसे ये 10 है, इसको क्या बोलोगे, जीरोथ इंडेक्स, मतलब प्लेस 1 2 3 होना चाहिए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। बट पाइथन कैसे बोले, जीरोथ प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड सो ऑन। आप कह रहे हो कि सर सेकंड प्लेस पे, मतलब इस प्लेस पे, मतलब पाइथन अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेस पे आप डालना चाह रहे हो 999, तो ये क्या करेगा, इस 2020 को इधर शिफ्ट कर देगा और यहाँ पे क्या डाल देगा 999, देखो